श्री राधे श्री राधे राधे श्री राधे श्री राधे।
सुन्दरमुखानेत्र श्रीकृष्णात् परं किमपि तत्त्वमहं न जाने। अतुलितबलधामं स्वर्णशैलाभदेहं धनुजवनप्रसारणं ज्ञानिनामग्रगण्यं सकलगुणनिधानं वानराणामधीशम् रघुपति प्रिय भक्तं वातजातं नमामि। कनक भवन का द्वार हो सरयू का तीर, राघव के दर्शन करत छूटे नाथ शरीर। आए हो सत्संग में ले हरि को नाम, आप सभी को ब्रजेश का जय श्री सीताराम, जय श्री सीताराम। प्रेम से कहिए वृंदावन बिहारी लाल की, श्रीमद्भागवत महापुराण की, सिद्धि विनायक भगवान की, भवानी शंकर भगवान की, जगदम्बा जालपा मैया की, व्यास जी महाराज की, सुखदेव जी महाराज की। जय जय श्री राधे श्याम, जय जय श्री सीताराम। नमः पार्वती पतये, हर हर महादेव। परम आराध्य देव मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राघवेंद्र सरकार, जगत जननी जगदम्बा पराम्बा भगवती माता श्री जानकी जी एवं अनंत बलवंत गुणवंत संत श्री हनुमंत लाल जी महाराज, जिनके श्री चरणारविंदों में बारंबार नमन, कोटि सा प्रणाम। श्रीमद् भागवत कथा के परम आराध्य इष्ट ठाकुर श्री वृंदावन वाके बिहारी लाल सरकार एवं मंचस्थ विराजमान पंडित जी महाराज, संगीत के धनी हमारे भैया नरेश जी, शर्मा जी, भैया सुशील जी, स्वास्थ्य भैया एवं कन्हा यजमान के रूप में विराजमान हमारे श्री सुशील जी गुरु, धर्मपत्नी श्रीमती सरोज जी गुरु, उनका संपूर्ण परिवार, रिश्तेदार, नातेदार, श्री संबंधी एवं आप सभी सुधी श्रोता समाज, भाई बंधु एवं मातृ शक्ति माताएं बहनें, भैया और बढ़ाओ इसको, थोड़ा बेस डालो, माइक अच्छा बनाओ। आइए, सूखा सूखा है, कुछ डालो तो, रस तो डालो। हाँ भाई
राम श्री सीताराम श्री राम। आइए, कथामाला का आज द्वितीय दिवस है, दूसरा दिन है। भगवान की पतित पावनी मंगलमयी कथा में हम और आप प्रवेश करें उसके पूर्व आइए, परंपरा के अनुसार हमारे पूर्वाचार्यों ने एक परंपरा बनाई है। कथा के पहले भगवान नाम करना। नाम क्यों जरूरी है? ध्यान रखिएगा, भगवान को समझने के 4 साधन हैं। नाम, रूप, लीला और धाम। नाम का क्या अर्थ है? बोले जैसे ही हमने कहा राम, आप समझ गए राम जी की चर्चा हो रही। हमने कहा कृष्ण, आप समझ जाएंगे कृष्ण की चर्चा हो रही है। हमने कहा शंकर शिव, आप स्वतः ही समझ जाएंगे भगवान भोलेनाथ की चर्चा हो रही है। तो भगवान को समझने का पहला साधन है नाम, दूसरा है रूप। जिनके हाथ में धनुष बाण होगा उनको आप क्या समझोगे? राम जी। और जिनके हाथ में मुरली होगी, बंसी के धारण करैया होंगे, उनको कन्हैया। जिनके हाथ में डिम डिम डमरू होगी, उनको रूप से भी भगवान को समझा जाता है। तीसरा है लीला। आजकल सोशल मीडिया का जमाना आ गया है, तो लोग YouTube पर सर्च कर लेते हैं, देख लेते हैं। पहले के जमाने में महीनों महीनों तक गांव में रामलीला होती थी, रासलीला का आयोजन होता था। तो लीला से भी हम भगवान के चरित्र को समझते हैं। और चौथा है धाम। अयोध्या जाए तो राम जी का धाम है, चित्रकूट जाए तो राम जी का धाम है, काशी चले जाए तो भोलेनाथ का धाम है, कैलाश चले जाए तो दादा शंकर का धाम है, वृंदावन द्वारिका चले जाए तो कन्हैया का धाम है, तीर्थ है। हमारे भगवान को समझने के लिए नाम, रूप, लीला और धाम। लेकिन इन चारों में सबसे पहला नाम है नाम। नाम क्यों? क्योंकि भैया हम लोग कितनी कथाएं सुनते हैं, कितने कथावाचकों से कथाएं सुनते हैं, पर शायद हमें कथा याद नहीं रहती, कथा भूल जाते हैं। कल हमने क्या सुनाया था शायद याद नहीं रहा। पर भगवान का नाम ऐसा है भैया, हर समय व्यक्ति को याद रहेगा। परमानेंट सत्य है, गूढ़ तत्व है। तो आइए वही भगवान का गूढ़ तत्व, परमानेंट सत्य जो नाम है, बड़े भाव से मस्ती के साथ मिलजुल कर सभी लोग गाएं। संयोग से आज मंगलवार भी है, हनुमान जी का दिन है, इसलिए हनुमान जी महाराज के श्री चरणारविंदों में नमन करें, प्रणाम करें। आइए बड़े भाव से। आना पवन कुमार, आना पवन कुमार, हमारे हरि कीर्तन में। आना पवन कुमार, हमारे हरि कीर्तन में। आना पवन कुमार, हमारे हरि कीर्तन में। आप भी आना संग राम जी को लाना,
भी आना संग राम जी को लाना, मुझे भी आना संग राम जी को लाना, लाना जनक दुलार, लाना जनक दुलार, हमारे हरि कीर्तन में लाना जनक दुलार, हमारे हरि कीर्तन में आना पवन कुमार, हमारे हरि कीर्तन में आना पवन कुमार, हमारे हरि कीर्तन में। और खोलो आवाज खोलो तबले की। श्याम जी को लाना संग राधा जी को लाना, श्याम जी को लाना संग राधा जी को लाना, श्याम जी को लाना संग राधा जी को लाना, श्याम जी को लाना संग राधा जी को लाना, राधा जी को लाना संग राधा जी को लाना, राधा जी को लाना संग राधा जी को लाना, श्याम जी को लाना संग राधा जी को लाना, श्याम जी को लाना संग राधा जी को लाना, लाना सब परिवार, लाना सब परिवार, हमारे हरि कीर्तन में लाना सब परिवार, हमारे हरि कीर्तन में आना पवन कुमार, हमारे हरि कीर्तन में आना पवन कुमार, हमारे हरि कीर्तन में। सीताराम राम राम सीताराम राम राम, 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 सीताराम राम राम सीताराम राम। ओ राजा राम 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 राजा राम राम राम, राजा राम 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 राजा राम राम राम, राजा राम 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 राजा राम। गाइए बड़े राम से राम 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 राजा राम राम। ओ सीताराम राम राम सीताराम राम राम, सीताराम राम राम सीताराम राम राम, सीताराम राम राम सीताराम राम राम, सीताराम राम राम सीताराम राम। ओ राजा राम 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 राजा राम राम, सीताराम राम राम सीताराम राम, राधे श्याम 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 राधे श्याम श्याम, ओ सीताराम राम राम सीताराम राम, ओ राजा राम 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 राजा राम राम, राधे श्याम 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 राधे श्याम श्याम, सीताराम बाल कृष्ण लाल की परम मंगलमय परात्पर ईश्वर कारण करुणा वृंदालय भक्तवांचा कल्पतरुतरद्युति बंधन पीतांबरधारी भगवान बालकृष्ण लाल प्रभु का वांगमय स्वरूप श्रीमद् भागवत महापुराण। सुखदेव स्वामी राजर्षि परीक्षित को कथा सुनाते हैं और जहां का एक निमिष भी
अत्यंत उपयोगी होता है, ऐसे नैमिषारण्य धाम में सूत जी महाराज सौनकादिकों को कथा सुना रहे। कल के प्रसंग में हमारा महात्मा को श्रवण किए, आइए वहीं चले जहां कल कथा को विराम दिया। सूत जी महाराज कथा सुना रहे हैं, सौनकादिक सुन रहे हैं। सौनकादिकों ने आज अनेकों प्रश्न करे। महाराज, आप जैसे योग के श्रेष्ठ विद्वान व्यास मंच पर विराजमान हैं, तो आज हमारे मन में एक नहीं बल्कि अनेकों प्रश्न उत्पन्न होते हैं। और उन्हीं प्रश्नों में सबसे पहली बात है कि मनुष्य का परम कर्तव्य क्या है। हमें मनुष्य शरीर मिला, सब जानते हैं, बड़े भाग मानुष तन पावा। भागवत में वेद व्यास जी महाराज कहते हैं, दुर्लभो मानुषो देही। तुम्हारी सेटिंग आज भी नहीं बनी है, सेटिंग माइकों की ना। फोन करना भैया उसको, सामने वाले को कहना यहाँ ऑपरेटर को भेजो, इसे तमाशा करोगे। बोलो भक्त वत्सल भगवान की। बोले ही नहीं पाते, बोले वहां वो बड़बड़ाना चालू कर देता है। तो मनुष्य का परम कर्तव्य क्या है? हमें मनुष्य शरीर मिला, भागवत कहती है, दुर्लभो मानुषो देही, देही नाम क्षण भंगुरा। मनुष्य शरीर अत्यंत दुर्लभ है, साधारण मत समझना। भगवान यदा कदा कृपा करते हैं, जब जीव 84 लाख योनियों में भटकता रहता है। कभी चैंडी बन गया, कभी खरगोश बन गया, कभी बकरी बन गया, कभी भैंस बन गया, कभी श्वान कुत्ता बन गया। और ऐसा ऐसा क्रम चलते चलते कब हो करी करुणा नरदेही। उस जीव को भगवान देखते रहते हैं, कितना भटक गया, अब कृपा करो भैया। तब जाकर के ये मनुष्य शरीर प्राप्त होता है। तो प्रश्न है, मनुष्य शरीर प्राप्त करके क्या किया जाए ताकि हमारा जीवन सार्थक हो जाए। लाखों की संपत्ति दान में दें, अयोध्या वृंदावन की परिक्रमा करें, 4 बजे उठ के माला जपें, तप करें, यज्ञ करें, अनुष्ठान करें, कथा सुनें, हमारा जीवन सार्थक कैसे होगा? बाबा तुलसीदास जी ने 2 चौपाइयां लिखी, आप सब लोग जानते हैं, रामायण का पाठ करते हैं। और बड़े भाग मानुष तन पावा, सुर दुर्लभ सदग्रंथ निगावा, ये तो सबको रटी है। और ठीक इसके बाद बाबा अगली पंक्ति लिखते हैं, बोले साधन नाम मोक्ष करि द्वारा। ये मनुष्य शरीर साधन है, काय का साधन है? मोक्ष करि द्वारा। इसको ऐसे समझे जैसे आपको कटनी से जबलपुर जाना है, आप रोड पर खड़े हैं, किसी ने पूछा भैया कहाँ जा रहे हो? बोले जबलपुर। तो रोड पर क्यों खड़े हो? बोले साधन मिल जाए कुछ। साधन माने जिसमें बैठ करके व्यक्ति जाएगा। अब मोटरसाइकिल से जाए, 4 व्हीलर से जाए, बस से जाए, ट्रेन से जाए, तो जिसमें बैठ करके जा रहे हैं वो हो गया साधन। और हमें जहां जाना है, जबलपुर जाना है, तो जबलपुर हो गया साध्य। उसी प्रकार हमें यात्रा करनी है
भगवान के द्वार तक, भगवान के द्वार तक सबको जाना। तो भगवान का द्वार हो गया साध्य, और इस मनुष्य शरीर के द्वारा भजन करके इसी के द्वारा हम पहुंच सकते हैं। इसलिए साधन नाम मोक्ष करि द्वारा, पाई न जय परलोक सवारा। साधन नाम मोक्ष करि द्वारा, पाई न जय परलोक सवारा। बड़े भाग मानुष तन पावा, सुर दुर्लभ सदन कनि गावा। बड़े भाग मानुष तन पावा, सुर दुर्लभ सदन कनि गावा। श्री राम जय राम, जय जय राम। 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 वृंदावन बिहारी लाल की महाराज। उनकी बड़ा तो हमारी कम करते हैं। तुमसे कहा था कल मिक्सर बदलवाना, कहा था हाँ? वैसे ही तो ये है पर हाँ, पर बगल में श्री सीताराम जी भी बैठे, और नजर घुमाओ हनुमान जी भी बैठे, भोलेनाथ भी विराजमान है। और जिसको देखो उन्हीं को मानने वाले कहते हैं भैया हमारे भगवान अच्छे हैं, हमारे भगवान श्रेष्ठ हैं, हमारे भगवान बड़े हैं। अयोध्या चले जाओ तो अयोध्या वाले गाते हैं, हम राम जी के राम जी हमारे हैं। हम राम जी के राम जी हमारे, हम राम जी के राम जी हमारे हैं। हम राम जी के राम जी हमारे। शरणागत आर्त निवारे हैं, शरणागत जो लाखों पापियों को तारे हैं, जो लाखों पापियों को तारे हैं। हम पड़े उन्हीं के द्वारे हैं, हम पड़े उन्हीं के द्वारे। ओ हम राम जी के राम जी हमारे हैं, हम राम जी के राम जी हमारे। बोल अयोध्या नाथ भगवान की। माने राम जी के जो अनुयायी है वो कहते हैं राम जी बड़े। और वृंदावन चले जाओ तो कृष्ण को मानने वाले। भोलेनाथ के जो भक्त हैं वो भी गाते हैं, भोलेनाथ से निराला कोई। आने दो नवरात्रि अभी, देखना आपने जालपा महारानी के मंदिर में। तो प्रश्न ये है कि सबसे बड़ा कौन है, सर्वप्रथम पूज्य कौन है? एक और प्रश्न है महाराज। वेद कहते हैं भगवान अजन्मा है, जिनका कभी जन्म ना हो। पुराण ये भी कहते हैं भगवान का नाम है अनामी, जिसका कोई नाम ना हो। तो जब अजन्मा है, जब उस परमात्मा का जन्म नहीं होता तो दशरथ के यहाँ कैसे आ गए? वसुदेव जी के यहाँ, देवकी के यहाँ कैसे आ गए? जब अनामी है तो राम ये नाम कैसे पड़ा? कृष्ण ये नाम कैसे पड़ा? भगवान एक और प्रश्न है हमारा। कोई कहता है भगवान के 24 अवतार होते हैं, कोई कहता है भगवान के 10 अवतार होते हैं, और कोई कहता है नाना भांति राम अवतारा।
तो हम जानना ये चाहते हैं कि वास्तव में भगवान के अवतार कितने होते हैं। और भगवान जब लीला संवर्धन करके स्वधाम गमन कर जाते हैं, चले जाते हैं, उस समय धर्म किसकी शरण में जाता है? ये अनेकों प्रश्न है हमारे। सूत जी कहते हैं राजन देखो, आपके जितने भी प्रश्न हैं सभी श्रेष्ठ हैं, और एक एक बात का मैं उत्तर दूंगा, जवाब दूंगा। लेकिन उसके पहले जो भागवत के आचार्य हैं परमादरणीय श्री सुखदेव जी महाराज, उनके जन्म की कथा कहता हूं, ध्यान पूर्वक सुने, तत्पश्चात आपके समस्त प्रश्नों का उत्तर दूंगा। सुखदेव जी हैं कौन? बोले साक्षात वैकुंठ में किशोरी राधा रानी की गोद में क्रीड़ा करने वाले हो सुखदेव जी। छोटा सा कन्या सा बालक किशोरी राधा रानी की गोद में क्रीड़ा करता है। एक बार राधा रानी ने कहा, किशोरी जी ने कहा, बेटा संसार में जाओ, जन जन में भागवत का प्रचार प्रसार करो। सुखदेव जी ने हाथ जोड़ करके कहा, माता आपने जितने आदेश दिए, जितनी बार आज्ञा दी, आपने मानी, आज्ञा का पालन किया, लेकिन ये जो आपने आदेश दिया है ना, बड़ा कठिन है। संसार में जाओ और भागवत का प्रचार करो, प्रसार करो। सुखदेव स्वामी कहते हैं, माता जीव आता है बाद में, और नारायण की माया उस जीव को जकड़ लेती है पहले। माया पकड़ लेती है जीव को। बाबा तुलसी ने लिखा, बोले भूमि परत भा डावर पानी, जिन जीव ही माया लपटानी। जैसे ऊपर से गिरा हुआ जल जैसे इस पृथ्वी का स्पर्श करता है, तुरंत मैला हो जाता है, गंदा हो जाता है। उसी प्रकार जैसे ही जीव जन्म लेता है, तुरंत माया जकड़ लेती है, पकड़ लेती है। अच्छा, ये माया है क्या? बोले मैं और मोर तोरते माया, जो कहे मैं हूं, ये मेरा है, वो तेरा है, जय बस कीन्हे जीवन काया। और ध्यान रखिएगा, माया का काम है जीव को भगवान से दूर करना। किसी साधक ने बड़ी सुंदर पंक्ति गाई, भगवान की माया है कैसी? बोले सब जग को रही नचाय, प्रभु माया जादू करनी। और सब जग को रही नचाय, प्रभु माया जादू करनी। सब जग को रही नचाय, प्रभु माया जादू करनी। सब जग को रही नचाय, अति अद्भुत खेल रचाय, हरि माया जादू करनी। अति अद्भुत खेल रचाय, कोया को पार न पावे, यह सबको नाच नचावे। कोया को पार न पावे, यह सबको नाच नचावे। कोया को पार न पावे, ये सबको नाच नचावे। कोया को पार न पावे, यह सबको नाच नचावे। दुख में सुख को दर्शाय, हरि माया जादू करनी। दुख में सुख को दर्शाय, माया जादू करनी। सब जग को रही नचाय, हरि माया जादू करनी। सब जग को रही
लाल की। दिक्कत क्या है भाई? कल हमने कहा था रात भर का समय एकल सेकंड कर लेना। पता क्यों चलेगा भैया? पता चलाने कोई कर नहीं। तो सेठ को बुला लो, चार चार लोग बैठे हो यार, जो जानता है उसको बुलाओ। नारद जी से पार्वती जी ने कहा गुरुदेव बड़े दिनों के बाद आना हुआ। नारद जी कहते हैं कुछ ना पूछो देवी, संसार के लोग बड़े स्वार्थी हो गए। सुर नर मुनि सब की हरि स्वार्थ लाग करे सब प्रीति, इसलिए मेरा कहीं भी आने जाने का मन नहीं करता। पार्वती जी ने कहा लेकिन गुरुदेव हमारे पतिदेव बड़े अच्छे हैं। गुरुदेव के द्वारा दिया गया जो मंत्र होता है जिसे गुरु मंत्र कहा जाता है, शास्त्र कहते हैं गोपनीयम 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 प्रयत्नता। उस गुरु मंत्र को गुप्त रखना चाहिए, माने स्वयं अपनी पत्नी को भी नहीं बताना चाहिए। किंतु नारद जी हमारे पतिदेव ने भोलेनाथ ने वो मंत्र भी हमें बतला दिया। नारद जी ने सोचा बड़ा अच्छा मौका है, बिग पॉइंट मिल गया। और भैया मौके का बड़ा महत्व होता है, मौके का व्याख्यान हो, मौके की दुकान हो, बड़ा महत्व होता है। आप देखा ना तब नारद जी ने कर दिया विस्फोट जिस कारण से आए थे। बोले फिर तो पार्वती बेटा तुम्हारे पतिदेव ने भोलेनाथ ने ये भी बताया होगा उनके गले में जो मुंडों की माला है उसमें मुंड किसके लगे? हो गया काम। इसी के लिए नारद जी आए थे कि चिंगारी लगा दें और अपन चलें। हमारे जाने के बाद पक्का है आग तो अपने आप लग जाएगी। अब पार्वती मैया आगे अपने रौद्र रूप। नारद जी से कहा गुरुदेव बात तो सत्य है, हमारे पति ने आज तक हमसे कुछ नहीं छुपाया, लेकिन उनके गले में जो रुंडों की माला उसमें मुंड किसके लगे ये आज तक नहीं बताया। नारद जी ने कहा तुम खाक प्रयोग करते हो तुमसे, सब दिखावा है बनावटी है। हो गया काम, उठाई बीड़ा नारायण नारायण गाते हुए नारद जी चले। लौट रहे थे रास्ते में भोलेनाथ को मिल गए। नारद जी ने भोलेनाथ से कहा सरकार दंडवत, जल्दी जाओ बुलावा है, पार्वती जी बुला रही। भोलेनाथ भी कह रहे नारद भले ही पार्वती को कुछ काम ना होता पर तुम आए हो तो अब जरूर बुला रही हूँ। नारद जी का काम ही ऐसा है जहां चले जाए वहां फंसा करके ही आते। भोलेनाथ गए, देखा तो पार्वती जी बड़ी क्रोधित अवस्था में विराजमान है। क्या हुआ देवी? पार्वती जी ने कहा भोलेनाथ हम समझते थे आप सच में सत्य में हमसे प्रेम करते हैं, पर आज पता चला कि ऊपर से भी काले और अंदर से भी काले। बड़े कपटी हो भोलेनाथ। क्यों? बोले भला हो हमारे गुरुदेव का जो सच सच बता गए। आज तक आपने ये क्यों नहीं बताया कि आपके गले में जो मुंडों की माला है उसमें मुंड किसके लगे? समझ गए भोलेनाथ। नारद आया था, चिंगारी लगा करके भाग गया। तो बोले देवी वैसे तो हम बताना नहीं चाहते थे, पर प्रसंग ही ऐसा आ गया, नहीं बताएंगे तो नहीं चलेगा।
तो देवी सुनो, हमारी माला में जितने भी मुंड लगे देवी किसी और के नहीं है बल्कि आपके ही मुंड लगे। अब पार्वती जी घबरा गए, बोले ना हमारे, बोले हाँ कैसे? बोले देवी जितनी बार आपने अवतार लिया है और आपके शरीर त्यागने के बाद आपके मुंड को लेकर मैं इस माला में पिरो लेता हूं ताकि आपका स्मरण बना रहे। पार्वती मैया ने कहा भोलेनाथ अर्थात कितनी बार मर चुके हैं? बोले हाँ। और भोलेनाथ आप मरे एक आध बार की नहीं मरे, जिंदा हो? भोलेनाथ बोले नहीं हम नहीं मरे। कारण? बोले हमने अमर कथा का पान किया है और जो अमर कथा श्रवण कर लेता है वो अजर हो जाता है, अमर हो जाता है। भगवती जानकी जी ने हनुमान जी महाराज को आशीष दिया, आशीष दीन राम प्रिय जान, हो तात बलशील निधान, अजर अमर गुण निधि सुत हो, करहु बहुत रघुनायक छो। तो अजर अमर हो जाता है। पार्वती जी ने कहा भोलेनाथ आपने अकेली क्यों नहीं सुनी, हमें क्यों नहीं सुनाई, हमें भी सुनाइए। भोलेनाथ ने कहा ठीक। कैलाश पर्वत पर व्यासपीठ बनाई गई और भैया अमर कथा का व्याख्यान प्रारंभ भया। पर भोलेनाथ ऐसी कथा नहीं कहते जैसे यहाँ हो रही है। विशाल मंच बना है, माइक साउंड लगा है, अब बज नहीं रहा है वो बात अलग है, पर लगे तो है। संगीत वाले बैठे हैं, लाइटें लगी है, प्रकाश का सारा साधन है, बड़ी वीआईपी व्यवस्था है, कूलर एसी लगे हैं ना, सब कुर्सियों पर बैठे। भोलेनाथ के यहाँ ऐसी कथा नहीं होती। भोलेनाथ वटवृक्ष के नीचे जाकर के नगछाल बिछाते हैं और बैठ जाते हैं और पार्वती मैया नीचे बैठ करके श्रोता के रूप में कथा सुनती हैं। अच्छा, भोलेनाथ व्यास जी के जैसे कथा भी नहीं सुनाते जैसे हम लोग सुन रहे हैं, हम सुना रहे हैं। आंखें भी खुली है, सबको देखते जा रहे हैं, ऐसी कथा भी नहीं। भोलेनाथ नेत्र बंद करके कथा सुनाते हैं। जैसे भोलेनाथ ने नेत्र बंद किए, भगवान का चरित्र भोलेनाथ के हृदय में प्राकट्य भया, प्रकट हुआ और जैसा जैसा भोलेनाथ को दिखलाई पड़ता है वैसा वैसा चरित्र भोलेनाथ सुना। अब भोलेनाथ ने नेत्र कर लिए बंद। अब यह श्रोता कथा सुन रहे हैं कि सो रहे हैं पता कैसे चलेगा? और पार्वती जी और कथा सुन रही है। माताओं का ये जो घूंघट होता है ना, बड़े काम बनाता है। 2 हाथ लंबा घूंघट, अब समझ में नहीं आए कथा सुन रही है कि भजनों में झूम रही है, बड़े काम बनते हैं घूंघट। अच्छा, माताएं घूंघट की आड़ से सबको देख ले पर इन्हें कोई ना देख पाए। पतला पतला सा घूंघट होता। भोलेनाथ ने कहा देवी बीच बीच में ओम 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 ओमकार शब्द का उच्चारण करते रहना, तो हम समझेंगे कि आप कथा सुन रहे हैं। कथा प्रारंभ भई, लेकिन भैया वही घटना घटी जिस बात का डर था। निद्रा देवी का प्रवेश हुआ कथा में, विघ्न उत्पन्न हुआ और पार्वती जी को निद्रा आ गई। पार्वती जी सो गई। अब सोई तो एक छोटा सा तोते का बच्चा, तोता को ही संस्कृत में कहते हैं सुक, सुक माने तोता, इंग्लिश में पैरट जो भी कहते हो। ये छोटा सा बच्चा सुखदेव जी महाराज मन में विचार करते हैं यदि ओंकार शब्द का उच्चारण नहीं होगा तो भोलेनाथ कथा को बंद कर देंगे और कथा यदि बंद हो गई तो हम समस्त संसारी लोग अजर अमर कथा से वंचित रह जाएंगे। सुनाते पार्वती जी तो सो गई पर तोते का वो छोटा सा बच्चा ओंकार ओंकार शब्द का उच्चारण करने लगा, बोलता गया। अब जैसे कथा पूर्ण हुई, भोलेनाथ ने बड़े भाव से जयकारा लगवाई, बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय। जैसे जयकारा लगी, पार्वती जी
नींद से जगी, निद्रा भंग हो गई, हाथ जोड़ लिए, भोलेनाथ क्षमा करें, हमें तो नींद आ गई थी, हम तो सो गए। भोलेनाथ ने कहा सो गए? बोले हाँ। बोले ओंकार शब्द का उच्चारण ये ध्वनि कौन कर रहा था? भोलेनाथ ने जो नजरों को घुमा करके देखा, पता चला ये तोते का छोटा सा बच्चा ओंकार शब्द का उच्चारण कर रहा था। भोलेनाथ क्रोध में आए, उठाया त्रिशूल और छोटे से सुखदेव के उस तोते के बच्चे के पीछे पीछे भागने लगे। सुत जी महाराज कहते हैं, राजन कैलाश पर्वत के ठीक नीचे वेदव्यास जी महाराज का आश्रम है, जिसका नाम है सम्याप्रास। वहां व्यास जी की पत्नी श्रीमती पिटका देवी बालों को संभाल रही थी, केसों को संभाल रही थी, कंघी कर रही थी। अचानक से उमासी आई और छोटे से बच्चे ने सोचा ये कोई गुफा है, तो मुखारविंद में चला गया, पेट में पहुंच गया। पीछे से भोलेनाथ हाथ में त्रिशूल लेकर के क्रोध की अवस्था में, लाल लाल नेत्र है, क्रोध आग्नि दग्धा। व्यास जी से पूछा, महाराज कोई छोटा सा तोते का बच्चा देखा? यद्यपि व्यास जी ने देखा था, लेकिन यार झूठ बोल गए, नहीं। शास्त्र कहते हैं यदि किसी के प्राणों की रक्षा हो रही है और हमें एक झूठ बोलना पड़े, तो भैया झूठ बोल तो वहां श्राप पाप नहीं लगता, ठीक है। और व्यास जी कहते हैं, भोलेनाथ आप ढूंढ किसको रहे हो, किसके पीछे पड़े हो? बोले उसी तोते के बच्चे के पीछे। तो क्या किया उसने? बोले उसने कथा की चोरी करी है, कथा श्रवण नहीं करी। चोरी माने छुप करके कथा सुनी। जिस ग्रंथ की कथा हो रही है उस ग्रंथ के सामने बैठ करके कथा सुननी चाहिए, मंच के पीछे बैठ करके कथा, अगल बगल से कथा नहीं सुननी चाहिए। नियम है, विधान है। व्यास जी ने कहा तो भोलेनाथ आप उसे मारने दौड़े हो? बोले हाँ। मुस्कुराने लगे, हंसने लगे व्यास जी। भोलेनाथ हमने सुना था नारायण की माया साधारण लोगों को पकड़ती है, आज पता चला भोलेनाथ को भी पकड़ लिया। भोलेनाथ ने कहा कैसे? व्यास जी बोले भोलेनाथ जरा विचार करो, जिस व्यक्ति ने आपके द्वारा अमर कथा का पान किया हो, भला उसे कोई मार सकता है क्या? दूसरी बात, जिसने साक्षात भगवान शिव का दर्शन कर लिया हो, उसको कोई मार सकता है क्या? उस तोते के बच्चे को कोई नहीं मार सकता, तो वो अजर हो गया, अमर हो गया। भोलेनाथ बोले हाँ बात तो सही है। भोलेनाथ वापस गए और भैया वेदव्यास जी महाराज की पत्नी के गर्भ में सुखदेव जी ने 12 वर्ष तक निवास किया। 12 वर्ष के बाद बाहर आए हैं और सीधे परम प्रदेश को प्रस्थान कर दिया। बोले ना हम संसार में रहेंगे, न संसार की माया हमें पकड़ पाएगी। जंगल में चले गए। बोले वृंदावन बिहारी लाल की जय। अब वापिस कैसे लाए? सगुण साकार की उपासना करने वाला आज निर्गुण निराकार की उपासना में लीन हो गया है, साधना रत हो गया। तब श्री वेदव्यास जी महाराज ने अपने पुत्रों को भेजा और व्यास जी महाराज के नन्हे मुन्ने शिष्य गए और भैया सुखदेव जी को परम प्रदेश से लौटा करके लाए। इस प्रकार से सुखदेव जी के जन्म की कथा सूत जी महाराज सुनाते। बोले सुखदेव जी महाराज की जय। अब सूत जी कहते हैं राजन आपने अनेकों प्रश्न किए थे, तो सुनिए। आपका पहला प्रश्न था मनुष्य का परम कर्तव्य क्या है? तो राजन संसार में रहते हुए सांसारिक व्यवहारों को निभाते हुए भगवान के चरणों में शरणागति होना ही मनुष्य का परम कर्तव्य है। समझ में आ गया? माने काम करते चलो, नाम जपते चलो, हर समय कृष्ण का ध्यान धरते चलो, मुरली वाले को मन से रिझाते चलो, कृष्ण गोविंद गोपाल गाते चलो।
यही बात बाबा तुलसीदास जी लिखते हैं, कर से कर्म करहु विधि नाना, कर से कर्म करहु विधि नाना, मन राखहु जहाँ कृपा निधाना, मन राखहु जहाँ कृपा निधाना। कर माने हाथों से संसार के काम करिए, पर मन को संसार में 10 जगह ऐसी है जहां हमारी माया फैली है। 10 जगह कौन है? जननी जनक बंधु सुत दारा, तनु धनु भवन सुहृद परिवार। 10 जगह भैया हमारी माया। और भगवान कहते हैं सबके ममता ताग बटोरी। बटोरना मतलब जानते हो ना, सब बुंदेलखंड के सब जानते हैं बटोरना। लोग कहते हैं बटोर लो, गिर जाए तो बटोर लो माने इकट्ठा कर लो, एकत्र कर लो। अच्छा, तुलसीदास जी की जो भाषा है अवधी भाषा और अपने बुंदेलखंड की भाषा मिलती जुलती है। सबके ममता ताग बटोरी, तो बोले इकट्ठी करने के बाद क्या करें? भगवान कहते मम पद मनहि, उन 10 जगह से माया को एकत्रित करके मन रूपी रस्सी से मम पद मनहि बांध पर डोरी, मन रूपी रस्सी से हमारे चरणों में बांध दो। और भैया जब अपनी सारी डोरी जीव भगवान के चरणों में बांध देता है, तब तेरे भरोसे मेरी गाड़ी, तू जाने तेरा काम जाने। भगवान के भरोसे गाड़ी है तो भगवान, और भगवान जैसा करेंगे अच्छा करेंगे। भगवान संसार के जीवों की रक्षा करते हैं, सुरक्षा करते हैं। किस प्रकार? अपने बच्चे का भरण पालन पोषण करती है, सुरक्षा करती है, उसी प्रकार भगवान जीवों का स्मरण करते हैं। भैया भगवान हमें वो नहीं देते जो हम मांगते हैं, ध्यान रखिएगा। भगवान वो नहीं देते जो हम मांगते हैं, भगवान वो देते हैं जो हमारे लिए ठीक होता है, जो हमारे लिए अच्छा होता है। डॉक्टर साहब जानते हैं कि पेशेंट शुगर का मरीज है, तो डॉक्टर साहब जानबूझकर रसगुल्ला खाने को नहीं कहेंगे, उन्हें पता है कि ये शुगर का पेशेंट है, मरीज है। लक्ष्मी नारायण भगवान की। उदास बैठे थे व्यास जी। आपको ऐसा कोई नहीं मिलेगा जो हृदय पर हाथ रख करके कह दे महाराज हम सुखी है। हमें भी चिंता हो, अच्छे से अच्छी कथा सुनाए, अच्छे से अच्छे भजन सुनाए, हमें भी चिंता है। आप लोगों को भी चिंता है, भैया समय से पहुंच जाए नहीं कथा चूक जाएंगे, छूट जाएगी कथा। यजमान जी बैठे इतना विशाल कार्यक्रम करवा रहे हैं, चल रहा भैया मार्केट जाओ सब्जी लेकर के आओ, पूजा में पानी की जरूरत है पानी लेकर के आओ। सबको चिंता है, लेकिन चिंता नहीं करनी चाहिए, काम करना चाहिए। जब आप काम करोगे तो चिंता, जब हमारे काम बन गए तो भैया फिर चिंता किस काम की? चिंता तभी तक रहेगी जब तक आप काम नहीं करोगे। अरे वो काम तो रह गया, वो तो अभी करना है, कर दोगे, निपटा दोगे तो चिंता समा। व्यास जी बड़े उदास बैठे थे, नारद जी ने पूछा महाराज क्या बात है? व्यास जी बोले महाराज हम संसार के लोगों को देखते हैं, सुबह उठते हैं, स्नान ध्यान आदि से निवृत्त हुए, जिसका जो काम है सब चले गए अपने कमाने धाने, शाम को लौट करके आए, भोजन किया, सो गए, फिर सुबह उठे, फिर वही प्रक्रिया चालू। संसार में लोग ऐसे व्यस्त हो गए हैं कि आए यहाँ और कर क्या रहे हैं, क्या रहे हैं, सोचो विचारो हरि को पुकारो।
और व्यास जी कहते हैं नारद जी, हमने लोगों के कल्याण की कामना के लिए 4 वेदों की रचना करी। सबसे पहले एक वेद था ऋग्वेद, व्यास जी ने 3 भाग और करे तो वेद हो गए 4, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद। व्यास जी कहते हैं नारद जी, सबसे पहले एक पुराण था, पर हमने अनेकों पुराण बना दिए। ब्रह्म पुराण है, शिव पुराण है, विष्णु पुराण है, मार्कंडेय पुराण है, रुद्र पुराण है, कालिका पुराण है, गरुड़, इतने पुराण। पर नारद जी फिर भी हमारे मन को शांति नहीं मिली। क्यों? क्योंकि वेदों की भाषा है संस्कृत की, और संस्कृत सबको समझ में आती नहीं है। समझ में आएगी नहीं तो लोग समझेंगे कैसे, और समझेंगे नहीं तो जीवन में उतारेंगे कैसे, और जब तक से बात को हम जीवन में उतारेंगे नहीं तब तक प्रभाव पड़ेगा कैसे। व्यास जी कहते हैं नारद जी, किस लिए हम उदास हैं, किस लिए चिंतित हैं। नारद जी ने कहा, सुनो, आप कितने भी ग्रंथों की रचना कर देना, लेकिन जब तक राम कृष्ण के रसीले भक्तों को भगवान की रसवरी कथा प्राप्त नहीं होगी, तब तक आपके वेदों से, पुराणों से भगवान के भक्त आनंदित होने वाले नहीं। एक बूढ़ी माता रहती थी बेचारी, जैसे माता जी बैठी है, ऐसे बूढ़ी माता, आंखों से दिखना कम हो गया, अकेली रहती थी, घर में और कोई था नहीं। रात का समय कोई कपड़ा फट गया, कोई वस्त्र फट गया, सोचा इसको सिल दिया जाए, तो सुई में धागा डाला और सिल रही थी। सिलते 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 हुआ क्या, धागा में से सुई निकल गई, गिर पड़ी नीचे, नीचे गिर गई। पुराने जमाने की बात, घरों में लाइट होती नहीं थी, बिजली चली गई, लाइट केवल रोड पर जल रही थी, सरकारी लाइट, सरकारी ट्यूब लाइट। अब बूढ़ी माता एक तो बूढ़ी हो गई, आंखों से दिखलाई नहीं पड़ता, और लाइट और चली गई, बिजली नहीं, प्रकाश नहीं, रोशनी नहीं, तो कैसे ढूंढे। अब आंखों के सहारे इधर उधर देखती नहीं, हाथ से टटोलती नहीं, हो सकता है मिल जाए सुई, मिल जाए सुई, पर नहीं मिली। जब नहीं मिली बड़ी परेशान हो गई, देखा एक महात्मा जी आ रहे हैं। महात्मा जी ने पूछा, माता क्या हुआ? बोले महाराज हमारी सुई गिर गई। बोले हम ढूंढवाते हैं। हाँ ढूंढवा दीजिए, सहयोग कर दीजिए। अब माता भी ढूंढ रही थी और लगे महात्मा जी भी ढूंढने। 5 मिनट हो गए, 15 मिनट हो गए, तकरीबन आधा घंटा हो गया। महात्मा जी ने कहा माता सुई तो मिल नहीं रही है, अच्छा एक बात बताओ, गिरी किस जगह पर थी वही बताओ। हरि की कथा सुनाने वाले, हरि की कथा सुनाने वाले, प्रभु का चरित सुनाने वाले, प्रभु का चरित सुनाने वाले, तुमको लाखों प्रणाम, तुमको लाखों प्रणाम, तुमको लाखों प्रणाम, तुमको लाखों प्रणाम। हम भूल रहे थे बन में, पल खो बैठे थे पल में, हम भूल रहे थे बन में, पल खो बैठे थे पल में, हम भूल रहे थे बन में, पल खो बैठे थे पल में, हम भूल रहे थे पल खो बैठे थे पल में। बताने वाले, ओ मार्ग बताने वाले, ओ मार्ग बताने वाले, तुमको लाखों प्रणाम, तुमको लाखों प्रणाम, तुमको लाखों प्रणाम, तुमको लाखों प्रणाम। हम लेकर उसका प्याला, जा रहे थे जब के तारा, हम लेकर उसका प्याला, जा रहे थे जब के तारा, हम लेकर उसका प्याला, जा रहे थे जब के तारा, हम लेकर उसका प्याला, जा रहे थे जब के तारा। ओ सुधा पिलाने वाले, ओ सुधा पिलाने वाले, ओ कथा सुनाने वाले।
क्या पाए, बस शीश झुका नहीं पाए, हम पार तेरा क्या पाए, बस शीश झुका नहीं पाए, हम पार तेरा क्या पाए, बस शीश झुका नहीं पाए, हम पार तेरा क्या पाए, बस शीश झुका नहीं पाए। ओ प्रेम लुटाने वाले, ओ प्रेम लुटाने वाले, ओ प्रेम लुटाने वाले, ओ प्रेम लुटाने वाले, तुमको लाखों प्रणाम, तुमको लाखों प्रणाम, तुमको लाखों प्रणाम, तुमको लाखों प्रणाम। हरि की कथा सुनाने वाले, हरि की कथा सुनाने वाले, प्रभु का चरित्र सुनाने वाले, प्रभु का चरित्र सुनाने वाले, तुमको लाखों प्रणाम, तुमको लाखों प्रणाम, तुमको लाखों प्रणाम, तुमको लाखों प्रणाम। तुम घट घट अंतर्यामी, हम पद और अज्ञानी, तुम घट घट अंतर्यामी, हम पद और अज्ञानी, तुम घट घट अंतर्यामी, लाखों प्रणाम, तुमको 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 लाखों बारंबार प्रणाम, बारंबार प्रणाम, बारंबार प्रणाम, बारंबार। बोल सुखदेव जी महाराज की जय, श्रीमद्भागवत महापुराण की जय, आज के आनंद की जय। महाराज अपने भाग पुष्पांजलि भगवान श्री राधा माधव के श्री चरणारविंदों में समर्पित करता हुआ आज वाणी को यही विराम। कल फिर 3:30 बजे से हम और आप कथा का आनंद लेंगे, और हमें पता है हम भले 3:30 बजे आ जाए, आप लोग 5 बजे के पहले आने वाले, हम 2 बजे आए, 2 बजे से आना, समय का ध्यान रखें, क्योंकि ऐसा है हम सुनाने बैठे हैं और हम बड़े कन्हैया तेरी आरती सारा संसार सारा तेरी आरती, कन्हैया तेरी आरती, सारा संसार करेगा हाथ जोड़ के। तेरी आरती, सारा संसार करेगा हाथ जोड़ के। सिर पर सोगना मुकुट विराजे, सिर पे सोहरा मुकुट विराजे, गल में जयंती माला साजे, और पुष्पों के हार, और पुष्पन के हार, भरे दामन जोड़ के। तेरी आरती, कन्हैया तेरी आरती, सारा संसार करेगा हाथ जोड़ के।
अनागम महिमानः स्वतन्त्रचन्द्रपूर्वे साध्याः सन्धिदेवाः हरिः ओं मेघदुन्दाय विद्महे वक्रतुण्डाय धीमहि तन्नो दन्ति प्रचोदयात् हरिः ओं तत्पुरुषाय विद्महे महादेवाय धीमहि तन्नो रुद्रः प्रचोदयात् हरिः ओं नन्दनन्दनाय विद्महे यशोदानन्दनाय धीमहि तन्नो कृष्णः प्रचोदयात् हरिः ओं अञ्जनीनन्दनाय विद्महे श्रीरामदूताय धीमहि तन्नो श्रीहनुमत् प्रचोदयात् हरिः ओं कात्यायन्यै च विद्महे कन्याकुमारै च धीमहि तन्नो श्रीदुर्गा प्रचोदयात् श्रीवन्दिकापकुलचम्पकपाटलब्जैर्पुर्णागजातिकरमेलरसालपुष्पै बलवप्रबालतुलसीधरमञ्जदेवे त्वं भोजयामि जगदीश्वर मे प्रसीद नानासुगन्धपुष्पाणि यथा कालोद्भवानि च पुष्पाञ्जलिर्मया दत्तग्रहाणः परमेश्वरः मन्त्रपुष्पाञ्जलिं नाभपुष्पाञ्जलिं समर्पयामि श्रीमद्भागवत महापुराण की वृंदावन बिहारी लाल की सिद्धि विनायक भगवान की भवानी शंकर भगवान की जगदम्बा जालपा मैया की धर्म की अधर्म का प्राणियों में विश्व का गौ माता की सत्य सनातन धर्म की श्री राम जन्मभूमि की अयोध्या वाली बड़े दिनों के बाद सौभाग्य मिला, कंजूसी ना किया करो। श्री राम जन्मभूमि की